दिल्ली में जल संकट से त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाकों से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस तपती गर्मी ने जल संकट में ने लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। आखिर तमाम दावों के बावजूद पानी की इतनी किल्लत क्यों है और पानी को लेकर दिल्ली के लोग कब संतुष्ट होंगे और 24 घंटे पानी की उपलब्धता कब तक साकार होगी? दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तपती गर्मी में पानी के संकट ने दिल्ली के लोगों की समस्या कई गुना बढ़ा दी है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां लोग पानी की विकराल समस्या से रोजाना जूझने को मजबूर हैं। पानी की समस्या और उस पर हो रही सियासत से पहले आपको जल संकट के कारण और पानी के हिसाब किताब को समझना बेहद जरूरी है। दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली पानी के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। दिल्ली में पानी की जरूरत और सप्लाई में बड़ा अंतर है। दिल्ली को रोजाना 1250 MGD पेयजल की जरूरत है, जबकि 990 से 1000 MGD ही पानी की उपलब्धता है। पानी के लिए दूसरे राज्यों पर दिल्ली निर्भर है। हरियाणा से दिल्ली को रोजाना 38.9 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होती है। उत्तर प्रदेश से 25.3 करोड़ गैलन रोजाना पानी की सप्लाई होती है। पंजाब से भी दिल्ली को पानी की सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ पानी की जो कमी हो रही है उसके एक नहीं कई कारण हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक कारण, पड़ोसी राज्यों पर अधिक निर्भरता और बुनियादी ढांचे की कमी, अर्ध शुष्क क्षेत्र के कारण प्राकृतिक जल स्रोत दिल्ली में बेहद सीमित है। यमुना नदी का लगातार गिरता जलस्तर भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपूर्ति की भारी कमी होती है। ट्यूबवेल और बोरवेल से अत्यधिक भूजल का दोहन किया जाता है। औद्योगिक कचरा और सीवर के कारण यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन 40 से 50% तक कम हो जाता है। पानी की चोरी और लीकेज से बर्बाद होता पानी भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली में पानी के भंडारण की भी भारी कमी है। अब आपको दिल्ली के कुछ इलाकों का हाल भी दिखाते हैं जहां की जनता पानी को लेकर त्राहिमाम कर रही है। चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में घुसते ही देखा जा सकता है लोग पानी भर के घरों में लेकर जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत में बड़ी टंकी है जिसको पानी का टैंकर जाकर भरता है और वहां से लोग बाल्टी भरकर अपने घर लेकर जाते हैं, क्योंकि घरों में नल से पानी आता नहीं। लोगों का कहना है कि समस्या महीनों से है। यही पानी हम पीते हैं, इसी से नहाते हैं। यही दिक्कत तो कब है? ये दिक्कत कम से कम 6-7 महीना हो गया। ये सुबह एक बार आता है, एक दिन में एक बार आता है, बस वो भी आधा टंकी भर के। पूर्वी दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कुंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार ने अपने विधानसभा में जल बोर्ड के पानी नहीं आने के विरोध में मयूर विहार स्थित जल बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन किया। विधायक समर्थकों के साथ पहुंचे और मटका फोड़कर सरकार और जल बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जताई। हम कह रहे हैं कि आज दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन सरकार है। इन्होंने दिल्ली वालों से कहा था कि हम आपको डबल पानी आके देंगे। अरे तो 4 इंजन सरकार है, आप डबल छोड़ो। जो पानी केजरीवाल सरकार में दिल्ली को मिल रहा था वो पानी भी इनके पास नहीं है। और तो और बता दूं, इतनी सड़ी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री में पानी किल्लत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मंत्री ने एक भी जगह दौरा नहीं किया। आप सोचो। वादली विधानसभा के एकता अपार्टमेंट जो DDA का अपार्टमेंट है, यहाँ 10 साल हो गए, लेकिन DDA के फ्लैट को दिल्ली जल बोर्ड का पानी नसीब नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आता है। कई बार DDA और जल बोर्ड को शिकायत दी गई, लेकिन समस्या जस की तस है। हाँ, पहले टैंकर के जरिए आता था, बाद में इन्होंने पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया है, बट वही जो अभी सब बता रहे हैं 10 मिनट से ज्यादा आता नहीं है और उसमें भी हम लोग परेशान रहते हैं, पानी जल्दी भर लें। दूसरा इशू है जो मेरे जो फ्लैट है वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा, बट बिजली ये पानी बिल आ रहा है हर एक महीने और हमें पानी बिल कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके में केंद्र सरकार ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत फ्लैट दिया। जहां बहुमंजिला फ्लैट लोगों को मिला, यहां तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इन फ्लैट में रहने वाले पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यहाँ बीते 10 दिनों से पानी नहीं आने के कारण लोग परेशान हैं। रात के 3 बजे उठकर अपने फ्लैट से नीचे उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं। वहीं तपती धूप में भी लाइन लगकर लोग पानी भरते हुए नजर आ जाते हैं। कोई पानी नहीं मिल रहा है किसी को। कितना देर धूप में खड़ा होकर और बीमार भी पड़ रहे हैं सब। ऐसा परिस्थिति होगा तो कैसे चलेगा ये बताइए। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पीएमओ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कितने इलाकों में पानी नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार ने केंद्र को बताया कि 10 से 11% इलाकों में पानी नहीं आ रहा, जो कि बड़ा झूठ है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के 40% इलाके में पानी नहीं है, टैंकर आ नहीं रहे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऑफिस को झूठ बोला जा रहा है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अपना मंत्रालय बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार वो इलाकों के नाम सार्वजनिक करे, हम बता रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जिनको सरकार ने छोड़ दिया है और उसको पीएमओ में बताया गया कि यहाँ पानी आ रहा है। तो सरकार ना सिर्फ दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भी इस सरकार द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली में जल संकट नहीं है, लेकिन हर बार समाधान की घुट्टी दिल्ली वालों को जरूर दी जाती है। अब सवाल है कि समस्या का कोई एक कारण है नहीं, तो इलाज भी एक तरीके से हो नहीं सकता। ऐसे में जरूरत है समाधान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की तरह हो। अब उस पर काम होने का दावा तो हो रहा है, लेकिन जैसी रिपोर्ट्स दिल्ली से आ रही है उससे लग रहा है कि वो काम धरातल तक पहुंच नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज हम इसी मामले पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली में पानी का इतना संकट क्यों है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जल संकट दूर करने के क्या उपाय दिल्ली में किए गए हैं। तीसरा सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या आंकड़ों के साथ भी कोई खेल हो रहा है, क्योंकि कई लोग इसको लेकर भी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि बुनियादी समस्या है, बुनियादी प्रॉब्लम है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और राय तपन भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अवधेश जी आपसे ही शुरू करूंगा। बड़ी बड़ी बातें हुई, बहुत दावे हुए, लेकिन आज जो हमने रिपोर्ट्स दिखाई हैं 4-5 जगहों का ही दिखाया है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको छोड़ दें, कुलदीप जी का और सौरभ भारद्वाज जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दें, तो उससे हटकर भी 4-5 जगहों से रिपोर्ट्स आज हमारे पास आई हैं जिसमें दिख रहा है कि लोग पानी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। भाई आखिरकार पानी 5 दिन 10 दिन तक नहीं मिले तो कोई कैसे इस गर्मी में सरवाइव करेगा? अवधेश उपाध्याय जी। बिल्कुल धन्यवाद जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है, एक बात भी सच है, आप भी ये स्वीकार करेंगे और यहाँ बैठे हुए मेरे पैनलिस्ट साथी हैं, टप्पल जी हैं, बड़े वरिष्ठ अपने पैनलिस्ट हैं, ये भी स्वीकार करेंगे कि 2025 से पहले जब भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं थी, उससे पहले जल संकट जब होता था दिल्ली में तो किस तरह की त्राही होती थी आपने देखा होगा। किस तरह से पानी के लिए, केवल पानी की दिक्कत के लिए, पानी पाने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर देते थे। उदाहरण के तौर पर बसंत कुंज में आप उठा के देख लीजिए 2024 में किस तरह से हत्या की गई। आज के समय में 2025 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, तब से आप देखिए 1.5 साल अभी हुआ। 1.5 साल में पानी की जो समस्या 2025 से पहले थी उससे कहीं कम अब हुई है। और अभी भी आप देखिए दिल्ली भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है कि दिल्ली वासियों को पूर्ण रूप से पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए, उसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। 860 करोड़ की परियोजनाएं लागू की गई हैं, 550 से ज्यादा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, कहीं लग चुके हैं, कहीं लगाए जा रहे हैं। मेरे अपने वार्ड की बात करूं, खानपुर वार्ड की, 3 से 4 ट्यूबवेल यहाँ लगाए गए हैं। पाइपलाइन मजबूत की जा रही है, नए वाटर प्लांट लगाए जा रहे हैं। थोड़ा समय तो लगता है ये धर्मराज जी, अगर यही काम तो आज दिल्ली भाजपा सरकार कर रही है 1.5 साल में, यही काम यदि 11 साल में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर लेती है, आम आदमी पार्टी की सरकार, सौरभ भारद्वाज को आज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सौरभ भारद्वाज बड़े अच्छी तरह से कह रहे हैं 40% जगह पानी नहीं आ रहा, बीजेपी झूठ बोल रही 10-11% जगह आ रहा है, 40% जगह पानी नहीं आ रहा। अरे सौरभ भारद्वाज जी, आपकी भी तो सरकार रही 11 साल में, तब तो आप एक बार भी नहीं निकले घर से बाहर। 70,000 करोड़ के घाटे में चला गया जल वोट, एक बार भी नहीं बोला सौरभ भारद्वाज जी ने, कुलदीप जी ने, किसी भाजपा के, किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने नहीं बोला उस समय।
आज यदि काम हो रहा है ग्राउंड पर, हम क्या काम कर रहे हैं? हम बहाने नहीं बनाते कि हरियाणा ने पानी रोक दिया, पंजाब ने पानी रोक दिया, यूपी ने पानी रोक दिया। हम काम करके दिखा रहे हैं और ये जो काम हो रहा है आज के समय में, ये दिल्ली को पानी की जो समस्या है उससे पूरी तरह से निजात दिलाएगा। और अब नहीं, आने वाले दीर्घकाल तक ये जो है ये जो फार्मूला चल रहा है इस समय दिल्ली भाजपा सरकार का, आने वाले समय में दीर्घकाल तक पानी की समस्या से राहत दिलाने का काम करेगा दिल्ली वासियों। तो हम काम करने जा रहे हैं। 860 करोड़ की जल परियोजनाएं हैं, नए नए ट्यूबवेल लग रहे हैं, जहां गलियों में ट्यूबवेल नहीं थे। अब ये बात कह रहे थे क्लस्टर की बात मैं कर लेता हूँ। जिन क्लस्टर्स में सीवर की पाइपलाइन नहीं थी धर्मराज जी, आज उन क्लस्टर्स में सीवर की लाइन डालने का दिल्ली भाजपा सरकार कर रही है। ठीक है। तो बहाने वाली चलती थी, तो बहाने वाली चलती थी ना कि भाई हमारे पास तो पानी नहीं है, हरियाणा ने पानी रोक दिया, आपके पंजाब ने पानी रोक दिया। सब जगह जब पानी रुक जाता था और यहाँ अतिशी जी हुई या फिर अरविंद केजरीवाल जी हुए, वो धरने में बैठ जाते थे, पानी नहीं आ रहा। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। मनीष झा जी का मैं रुख करूंगा। मैं ये चाहता था कि पहला जो राउंड हो हमारा ना, उसमें ज्यादा राजनीति ना हो, उस पे समस्या को एड्रेस किया जाए, लेकिन राजनीति से शुरू हो गई है तो अब हम उस पर बैकफायर तो नहीं कर सकते हैं। हम उसी नोट पे मैंने सोचा था कि पहले इशू पे डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके साथ जुड़ती जो सियासत है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हो गई तो खैर कोई नहीं। मनीष जी आपके पास आता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ की पानी की समस्या दिल्ली में हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि आज से 2-3 साल पहले स्थिति बहुत रामराज्य वाली थी और आज सीधे नरक वाली स्थिति हो गई, ऐसी नहीं है। पानी की प्रॉब्लम हमेशा थी और अभी कम से कम 2-4-5 साल तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर आड़ लेगी कि पूर्व में, क्योंकि 27 साल के बाद ये सरकार में आए हैं, पहले आप लोग 11-12 साल रहे, फिर उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी, तो ये अभी 2-4 साल तो ये इस चीज की आड़ लेंगे कि पहले कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम को बताइए, कितनी विकट समस्या है इस वक्त दिल्ली में? धर्मराज जी, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में लगभग जो दिल्ली की डिमांड है वर्तमान 1100 MTD पानी के अवध में 900 MTD पानी मिल रहा है। यमुना सूखा पड़ा है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट, हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि पानी कम है। कुछ भी सवाल आप पूछिए तो इनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि पूर्व की जो सरकारें हैं वहां पे समस्याएं जस को तस थी, उसको हम आगे कर रहे हैं। अरे पूर्व की सरकार की बात छोड़िए, आप वर्तमान सरकार की बात करिए। आप जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार हैं। आपको उत्तर जनता को देना है, ना कि अन्य किसी को। जनता को कम से कम बूंद बूंद पानी को तरसाइए मत। मुझे एक भी तस्वीर ऐसा नहीं आया जहां पर रेखा गुप्ता जी ने ये कोशिश की। पूरे 4 लेयर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के आस पड़ोस में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये एक समन्वय समिति बनाते, एक कमिटी बनाती, एक बात करती कि दिल्ली में अगर ये आज दिन हमें देखना पड़ रहा है, दिल्ली वाले अगर बूंद बूंद पानी को जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं, दिल्ली के लोग हफ्ते हफ्ते भर से नहाए नहीं हैं, ये वास्तविकता है। पानी यूज करने के पहले वो 2 बार सोचते हैं। हम ऐसे दिन पे भाजपा सरकार, हमें रेखा गुप्ता सरकार ने हमें ये दिन दिखा दिया है। आपने क्या हरियाणा से मदद लिया? आपने क्या हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी से बात की? और अगर बात की तो आप उसको साझा करें, आप उसको बताएं। ये हकीकत है, ये वास्तविकता से आप मुंह नहीं फेर सकते। ठीक है, अब मैं दीपक जी आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो समस्या को एड्रेस कीजिएगा कि समस्या कितनी विकट है, कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी है, ये पहली चीज है। और दूसरा, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार, जल बोर्ड किस तरीके से पहल करते हुए दिख रही है? दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है शायद। दीपक भारद्वाज जी।
धन्यवाद धर्मराज जी। आपने सबसे मुख्य मुद्दा है जिसपे आज आपने डिबेट करने के लिए आमंत्रित किया है। पूरी दिल्ली इसको बुरी तरीके से त्राही त्राही कर रही है। कुछ चंद पंक्तियों में इसको आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कहना चाहूंगा, नदियां हैं, बादल हैं, बारिश का भी शोर है, फिर भी जनता प्यासी क्यों, ये कैसा दौर है। सत्ता के दावों में विकास की बातें हजार हैं, मगर दिल्ली के घर घर में पानी का इंतजार है। देखिए, दिल्ली की जनता बूंद बूंद को तरस रही है और सत्ता के आंकड़ों में सरकार बारिश दिखा रही है। दिल्ली में जिस तरीके की समस्या है, ये पानी की है, कोई आज की समस्या नहीं है। मैं मानता हूं कि पानी की समस्या पहले से और पिछली कुछ सरकार इसमें वो भी उनका भी हिस्सेदारी, वो इससे पीछे हट नहीं सकती। लेकिन जो सरकार में इस समय जो मेन परेशानी जो है, अहम मैं बताना चाहूंगा पानी की क्या समस्या। वो समस्या ये है कि दिल्ली को रोजाना लगभग 1250 MGD मिलियन गैलन्स पर डे का पानी की जरूरत है। लेकिन परेशानी कहाँ है कि जब सप्लाई की जो क्षमता है, एक ये नहीं कह रहे कि हमारी सप्लाई कितनी है, सप्लाई की क्षमता ही जो है वो 1000 MGD की है, मिलियन गैलन्स पर डे। जब सप्लाई की क्षमता ही 1000 MGD है तो 250 MGD की कमी तो सुनिश्चित होनी ही होनी है, जिसपे कोई रोक टोक की कोई बात कर नहीं सकती। इतना तो दिल्ली को सफर करना ही पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है? वजीराबाद बैरेज जैसे जो बैराज है उनका जलस्तर गिर जाता है। सामान्य जलस्तर कितना होता है? 674 फुट के आसपास होता है, फीट होना चाहिए, लेकिन वो 650 के आसपास है, जिसके कारण वजीराबाद का प्लांट, चंद्रावल का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी जो क्षमता है वो 25 से 30% डाउन हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी सी जानकारी को जुटाया है, क्योंकि डिबेट जब कर रहे हैं तो कुछ जानकारी हो। दिल्ली की हम बात रख रहे हैं, इतना प्रमुख विषय आपने रखा है। कई इलाकों में अभी भी टैंकरों पर निर्भर है हम। सरकार कहती है कि पानी बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन टैंकर की व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? अब सबसे बड़ा अहम कारण है जिसपे सरकार की नजर नहीं जा रही। सरकार बने हुए काफी समय हो चुका है और सरकार भी एक ऐसी सरकार है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है। पानी की बर्बादी और लीकेज को रोकने पे अभी तक तो कोई कार्य शुरू हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है इसी कारण से हो रही है। 5200 किलोमीटर से ज्यादा की जो पाइपलाइन है दिल्ली में, अगर बात की जाए, वो ऐसी पाइपलाइन है जो 30 साल पुरानी कांग्रेस के समय में उस समय पड़ी थी, तब से अभी तक वैसी की वैसी है। वो 5200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जिसकी वजह से पानी आज भी कुछ जगह आ रहा है, और जिनकी हालत खराब हो गई है, उनकी रिपेयर नहीं हुई, वो पानी की स्ट्रक्चर को, पूरे जाल को बनाया नहीं गया, उसकी वजह से पानी की लीकेज हो रही है और कई जगह पानी की वेस्टेज हो रही है बड़ी मात्रा पे। दिल्ली जल बोर्ड में भारी मात्रा में स्टाफ की कमी है, इसको नदारद नहीं किया जा सकता, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए, हर साल गर्मी होती है, हर साल वही संकट होता है। अगर बात एक बार की हो तो समझ आता है। दिल्ली की जनता को जो 3 ऋतुएं होती हैं, मुख्य ऋतु गर्मी में पानी की मार से झेलना पड़ता है, बरसात में बाढ़ आ जाएगी उससे झेलना पड़ेगा, और सर्दी में सांसों के लिए उन्हें त्राही त्राही करनी पड़ती है। तो ये सब प्रमुख परेशानियां हैं, इस पे सरकारों को काम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, अभी डिबेट लंबा है धर्मराज जी, तो अभी मैंने फिलहाल परेशानी पे बात करी। चलिए ठीक है, अब मैं राय तपन भारती जी के पास आता हूं। सर, 2 चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म की प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में सरकार को हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि 1-1.25 साल में आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की जैसे हम बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी दीपक जी ने कहा, कि मूल रूप से जो आपके पास पानी है वो पानी आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, और जब पानी वो प्लांट से लोगों के घर तक जाता है तो लीकेज के कारण वो बर्बाद ना हो जाए, पानी चोरी ना हो जाए, ये आपको सुनिश्चित करना है। दूसरा, क्योंकि हमें ये पता है कि वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे चला गया है, तो जो दोहन किया जाता है इलीगली, उसको तो आप एक झटके में रोक सकते हैं। क्या वो रुका है? तीसरी चीज ये बनती है कि पाइपलाइन अगर कहीं चेंज करने थे चेंज कर सकते थे, और जितना, जैसे मैंने कहा कि पानी की उपलब्धता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन टैंकर्स के जरिए की जानी चाहिए थी, क्या वो भी समुचित तरीके से हो पा रहा है? ये शॉर्ट टर्म की चीजें जिसको आप तत्कालिक तौर पर कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ये चीजें होती हुई दिख रही है सर? देखिए, दिल्ली में तो पानी का संकट में हर बार बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का डर है कि चेन्नई जैसी हालत ना हो जाए। परसों एक में पानी को लेकर, पर्यावरण को लेकर, कुछ हिमालय जो पिघल रहा है, ग्लेशियर जो यानी उसकी ऊंचाई कम हो रही है, पिघल रहा है,
तो मैंने उस आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद पानी के लिए लोग तरसेंगे, तड़पेंगे लोग दिल्ली में, उनका आंदोलनकारी का कहना था। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पानी की समस्या क्यों है। उसका कारण है, एक तो गर्मी जो है, भीषण गर्मी है। जब भी गर्मी तापमान बढ़ता है तो नदी का जलस्तर भी घटता है। उसकी नदी का जलस्तर, पड़ोसी राज्यों में पर्याप्त पानी नहीं है, और जल वितरण का जो नेटवर्क जो दिल्ली में बना हुआ है, वो अभी डिबेट में हमारे साथियों ने बताया कि उस नेटवर्क में खामी है, पानी की बर्बादी होती है। हमने ऐसा कानून नहीं बनाया कि यदि पानी की बर्बादी होगी तो फलाने अफसर, फलाने विभाग के अफसर को सजा दी जाएगी। जैसा इजराइल में पानी की इतनी भारी समस्या थी कि लोग पानी के लिए तरसते थे, समुद्र के ऊपर निर्भर था। वहां पर भारत की तरह नदियों का संगम और इतनी नदियों का नहीं उपलब्धता नहीं है। तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पर काम किया कि समुद्र के खारे जल को किस तरह मीठा जल बनाया जाए। और भारत में दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया की कितनी आबादी है? 18%, और मीठा जल कितना है? 4%। तो इजराइल से हमने सीखने की कोशिश की। कुछ सरकारें आई, उन्होंने काम किया। हरियाणा में भी इजराइल को फॉलो किया गया, लेकिन उतना काम नहीं हुआ। जैसे जो पानी बाथरूम का पानी है और जो पानी हम किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी का उपयोग दिल्ली में और एनसीआर में कितना होता है। मैं तो अपने सामने देख रहा हूं कि पानी बर्बाद होता हुआ जमीन के पता नहीं किन हिस्सों में, नालों में चला जाता है। उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है, जबकि इजराइल, नीदरलैंड वगैरह कई कंट्री में इसका रिसाइकलिंग होने के कारण, अच्छा इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इनका इस्तेमाल खेती में हो सकता है, हरियाणा वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरियाणा में जो काम हो रहा है, वहां की सरकार को चाहिए कि वो उसकी 4 गुना या 5 गुना जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके सुधार करें कि यमुना के पानी के बजाय वो जो पानी सीवरेज में जा रहा है, उस पानी का रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल जो खेतों में किया जा सकता है। तो हरियाणा को भी काम करना होगा, उत्तर प्रदेश को भी काम करना होगा, दिल्ली को पाइपलाइन बदलने पर भी काम करना पड़ेगा। इन विषयों पर बहानेबाजी नहीं करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने 11 साल काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया। आप पहले तो समस्या ढूंढिए, समस्या की जड़ क्या है। अच्छा, WHO कहता है कि प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए प्रतिदिन, और हम क्या कर रहे हैं कि शहरों के लिए हमने पॉलिसी बनाई 135 प्रति लीटर प्रतिदिन, और गांव वालों के लिए बनाया 55 लीटर प्रतिदिन। लेकिन हम उपलब्धता में हमने जब सर्वे किया, जांच की, तो पता चला कि लुटियंस के जो बंगले के जो इलाके हैं, वहां तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आप 250-300 लीटर पानी उपलब्ध करा रहे हैं। ये कौन सरकार करा रही है? ये कांग्रेस भी करती थी। आम आदमी पार्टी का तो खैर उस इलाके पर कोई राज नहीं था, वो तो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है। अभी भी उसी तरह है। और गरीब बस्तियां जो है, झोपड़पट्टी, वहां कितना पानी दे रहे हैं? 50 लीटर प्रति व्यक्ति आप दे रहे हैं। वो पानी के लिए बेचारे तरस रहे, गरीब हैं, उनकी आवाज न टीवी पर आती है, न संयुक्त राष्ट्र संघ में आती है, न उनकी आवाज लोकसभा में होती है। मसला यही है ना कि जब खुद का गला गीला होना, तो लोगों को ये महसूस होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि सबके गले गीले हो रखे हैं। खुद का सूखा हो तो आपको लगेगा कि सबका सूखा है। तो जो आपने जिस क्षेत्र का, जिन लोगों का जिक्र किया, उनकी तो प्यास बुझ रही है। वो नियम बनाने वाले भी हैं और नियम को फॉलो करवाने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। उनके यहाँ जल संकट कहाँ है? अग्री तो जल संकट तो उन इलाकों में है ना, जिनकी आवाज लोकसभा में नहीं पहुंच पा रही है। बात हुई है। अब जैसे कई बार बात होती है ना सर, कि जब हम लोग सड़क में ट्रैफिक में फंसते हैं तो हम लोग गालियां निकालते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो नियम बनाने वाले हैं, नियम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनको तो बाकायदा ट्रैफिक वाले रोक के उनकी गाड़ी पास करवा देते हैं, तो उनको ट्रैफिक में फंसने का दर्द नहीं महसूस होता। तो जब दर्द महसूस नहीं होगा तब उस पर काम नहीं करेंगे। ये एक स्याह सच हमारे देश का है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक आपके घर के दरवाजे पर समस्या दस्तक नहीं देगी, जब तक आप उस समस्या से खुद दो चार नहीं होंगे, तब तक आप समस्या के समाधान की दिशा में नहीं बढ़ेंगे।
अवधेश जी आपके पास आता हूं। मैंने शुरुआती नोट पे ही कहा कि कई मामलों में बीजेपी को भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन जिस स्तर पे आपने बात कही कि ये काम हमने कर दिया, लेकिन जिस हिसाब से आपने काम किया उससे कई गुना हिसाब से आपके दावे थे और दावों के इतर काम नहीं दिख रहा। अनुराग जी, जो हमने वायदे किए थे चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वो हम सब धीरे धीरे के चलते पूरा कर रहे हैं। पानी की समस्या जैसे अभी भारद्वाज जी ने कही कि वो पहली सरकार में भी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में, और उससे पहले भी थी, उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा, जो अभी दीपक भारद्वाज जी ने खुद स्वीकार किया, जो पाइपलाइन पड़ी हुई है पुरानी, क्या उसको ठीक किया जा सके? किसी ने सोचा? अभी तो 70,000 करोड़ के घोटाले में चला गया जल बोर्ड, कहाँ गया वो पैसा? वो तो हर साल नई पाइपलाइन लगाना चाहिए। वो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए थोड़ा। तो 70,000 करोड़ के घोटाले में कैसे चला गया जल बोर्ड भाई? जब सब लोग पानी का बिल भर रहे हैं, सब काम हो रहा है, वो पैसा कहाँ गया 70,000 करोड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार में? पहली बात। दूसरी बात, आज जो काम हो रहा है धरातल पर, 860 करोड़ की जो जल सुधार परियोजना लागू की गई है दिल्ली भाजपा सरकार द्वारा, इसी की इन्हीं योजनाओं के माध्यम से जो पाइपलाइन साल हुआ है। दूसरा, 520 नए ट्यूबवेल लगाए गए। मैंने अपनी बात बताया 2024 में, आपके डिबेट में मैंने कई बार बोला था बात की कि ये जो एरिया था जवाहर पार्क का खानपुर में, यहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, एक ही ट्यूबवेल था यहाँ पर। 2024-25 से पहले बता रहा हूँ मैं, 24 में मैंने आपके कही भी थी डिबेट में कई बार बात। अभी जो है पिछले जनवरी फरवरी में यहाँ पर 3 ट्यूबवेल लगेंगे, धीरे धीरे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह लग रहे हैं, लेकिन जो 520 ट्यूबवेल हैं वो सब जगह जब लगेंगे। नहीं अवधेश जी देखिए, अवधेश जी सर सुनिए। अभी जब हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें एक चीज मैंने मेंशन किया था कि समस्या, ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी के 10 कारण हैं, तो जो इलाज होगा ना वो उन 10 कारणों का करना होगा। आपने कहा ट्यूबवेल लगा दिया, वही मैं बता रहा हूं। सर सुनिए, मैंने कहा ना कि जब समस्या 10 है तो इलाज भी 10 तरीके से करना होगा। अब मसला ये आता है कि क्या वो इलाज ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल लगा दिए। अब ट्यूबवेल में पानी तो कहीं से आएगा सर, जमीन से आएगा या किसी दूसरे राज्य से आएगा, तो वो पानी के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या किया? आज की रियलिटी है, अगर अब मैं अच्छा आइडिया आपने दे दिया, कल मैं रिपोर्टर्स को भेजता हूं, बोलता हूं करने के लिए, जो बड़े बड़े मंत्रियों के घर हैं, नेताओं के घर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का क्या हाल है? तो जब तक जमीन के नीचे पानी नहीं जाएगा, ट्यूबवेल लगा के क्या करेंगे जब नीचे पानी नहीं है? अवधेश जी नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, ट्यूबवेल लगाने का मतलब ये है जहां जहां दिक्कत थी पानी की। देखिए, जल, अब जैसे तपन जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, तापमान इतना बढ़ रहा है, जल का स्तर कम हो रहा है, तो प्रकृति की देन, तो किसी के हाथ में नहीं। हम तो ये कर सकते हैं, जो पानी की समस्या आ रही है, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, पाइपलाइन टूटी फूटी है, जहाँ वाटर प्लांट नहीं है, वहां हम वो काम कर सकते हैं। ये जो 860 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो आप बता रहे हैं, जो बीमारी है पानी के संकट की, उसी बीमारी खत्म करने के लिए ये योजना लागू की गई है, ताकि दिल्ली वासियों को अभी नहीं, आने वाले दिन के समय तक कोई दिक्कत ना हो पानी के लिए। ये इसके लिए दिल्ली भाजपा सरकार काम कर रही है आज के समय में। तो पहले किसी सरकार ने सोचा भी नहीं था। अगर पहली सरकारें सोच लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैंने बताया ना, पिछली सरकारों में लोग कह रहे हैं पुरानी सरकारों की बात तो कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? बात तो आपने किया था 11 साल, आप कुछ करते ना दिल्ली में पानी की संकट को लेकर, कुछ नहीं किया कभी भी। आज वो सौरभ भारद्वाज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुलदीप जी झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सच्चाई ये है, पानी की संकट है, मैं इसको नकार नहीं रहा, लेकिन जो पानी का संकट 2025 से पहले था, उससे कई हद तक कम आज की डेट में दिल्ली में पानी संकट कम हुआ है। दिल्ली में नई नई जल परियोजनाएं आ रही हैं, और जो समस्या अभी आपको दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ये समस्या आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जल संकट की हम बात कर रहे हैं, तो इस भीषण गर्मी के बीच में जो पानी का संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। गोविंदपुरी की हम बात करें, गोविंदपुरी का इलाका है दक्षिण दिल्ली का, यहाँ पर 10 दिनों से पानी की काफ़ी किल्लत है। लोगों को पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है।
स्थिति यह है कि कभी रात को 3 बजे उठकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, और ये भी वो लोग हैं जिनको अभी जहां झुग्गी वहां मकान के तर्ज पर फ्लैट्स दिए गए हैं, और ये हाई राइज टावर्स हैं, फ्लैट्स हैं, 8 मंजिला 10 मंजिल में लोग रहने वाले हैं। वो उन फ्लैट से नीचे उतरते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं, फिर उसको टांग के ऊपर लेकर जाते हैं। तो दिल्ली में इस वक्त ये स्थिति है, गोविंदपुरी की का ही हम आपको हाल बता रहे हैं, जहाँ पर इस गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, छोटे छोटे डब्बों और कंटेनर में लोग पानी भर रहे हैं, और रात को 3-3 बजे लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। आप समझिए, आप एक गैलन में आपने पानी भरा और आपको 10 या 12 फ्लोर लेकर चढ़ना पड़े तो आपका क्या हाल होगा, लेकिन लोग मजबूरी में ये काम भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, गोविंदपुर इलाके की है, और अभी थोड़ा सा ये देखिए विजुअल एक्सपेंड होगा तो आप देख लीजिएगा। ये हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, टावर हैं, जो जहाँ झुग्गी जहाँ वही मकान के तर्ज पर, और देखिए गैलन के लाइन लगी पड़ी है, यानी सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनका नंबर आएगा तो पानी भरेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, घर का बुजुर्ग। ये देखिए, ये हाई राइज टावर हैं। अब इसमें जो सबसे टॉप फ्लोर पर रहता होगा, 14-15 मंजिला बिल्डिंग है, और जो 15 मंजिल का होगा वो नीचे उतरेगा, फिर पानी भरेगा गैलन में, बाल्टी में, फिर लेके ऊपर जाएगा। कल्पना कीजिए कि क्या आप ये स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, घर का छोटा बच्चा भी और बुजुर्ग भी पानी ढोने में लगा हुआ है। इतना परेशान हो, 4 दिन से परेशान हो, 4 दिन से पानी एक बूंद नहीं है पानी। ऐसे सारे बर्तन सर्तन सारे पड़ा है, ऐसे ना खाना ना पीना ना कुछ, मुंह तक नहीं धो पाई। सुबह से रात भर सब रात भर 5 बजे सारे ऐसा लगा है, कोई पानी नहीं मिल रहा है किसी का। कितना देर धूप पे खड़ा होके और बीमार भी पड़ रहे हैं सब। ऐसा परिस्थिति होगा तो कैसे चलेगा ये बताइए। यहाँ पे पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा है। सुबह वॉशरूम के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये मोदी जी की बिल्डिंग तो बनी है पर इसके अंदर कुछ भी सुविधा नहीं है। तो पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? ये पानी अभी हम लोग दिल्ली जल बोर्ड से लेके आ रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं, थोड़ा पानी, वो भी गंदा पानी यूज कर रहे हैं। इस समय में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये पानी का थोड़ा इश्यू है यहाँ पे। तो इस पानी को, जब आपको पता है कि यहाँ पे इतनी पब्लिक, इतनी संख्या में पब्लिक है यहाँ पे, तो पानी का थोड़ा व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे जिनके पास सुविधा है वो तो अपने दिल्ली जल बोर्ड हमारे पास में है, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा ले ले रहे हैं। अगर यही चीज अगर थोड़ा दूर होता तो फिर हम कैसे करेंगे। पानी नहीं आ रहा है, 3-4 दिन से देखा रहा है, हम 1 घंटा हो गया, नंबर अभी तक आया नहीं है। अब पानी मिला है, बहुत परेशानी है, कोई व्यवस्था करो पानी के लिए। भाई साहब, मोदी जी बोला हम लोग का अच्छा दिन आ गया, ये अच्छा दिन है। आप ही बोलो, हम लोग करो तो करो, क्या करूँ। हम गुड्डी सुड्डी हमें दिया ऊपर मरने के लिए 10वां फ्लोर में, ये भी नहीं देगा इसका आधार कार्ड में क्या उम्र है। अभी तो आज तो ये खोल दिया और 2-2.5 घंटा हुआ धूप में खड़ी है, क्या पता कितना देर हमारा नंबर आता है तो चला गया तो गया। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं, और अब मैं कांग्रेस पार्टी की जो हाँ मनीष जी, मैं आता हूँ दीपक जी आपके पास। मनीष जी बोलिए। धर्मराज जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने दिल्ली की सही तस्वीर दिखाई। जो ये दिल्ली की तस्वीर है, अमूमन 40 से 50% दिल्ली का आज यही हाल है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं इस भीषण जलती ज्वलंत गर्मी में। तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ सियासत और सिर्फ सियासत कर रही है। पीएमओ से जब रिपोर्ट मांगा गया दिल्ली सरकार से कि दिल्ली के किन किन इलाकों में पानी की दिक्कतें हैं, किल्लत है, तो उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी ने, परवेश वर्मा जी ने पीएमओ को गलत रिपोर्ट दिया। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने यमुना में, आपको याद होगा कि छठ के समय में उन्होंने, रेखा गुप्ता ने एक बिस्लरी का यमुना बना के, छठ घाट बनाकर प्रधानमंत्री को वहां पर इनवाइट किया था ताकि वो अर्घ दे सकें। ठीक समय पे पीएमओ को इसकी सूचना मिल गई, और प्रधानमंत्री जी की जो नाक है इज्जत जाने से बच गई। मैं ठीक वही चीज जो है आज रेखा गुप्ता जी यहाँ पे दोहरा रही हैं। उन्होंने पीएमओ को गलत रिपोर्ट दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप कब तक पिछली सरकारों को, आज देश में जो भी होता है, मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब लोगों को मैं पीने के लिए पानी मांगता हूं, मेरे फोन पर सैकड़ों फोन आता है। नहीं मनीष भाई, आपने अच्छी ये चीज मेरे दिमाग से स्विच कर गया था। आपने एक मिनट, आपने जो अच्छी चीज याद दिला दी, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिएगा अवधेश जी। ये जो सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में कितने बड़े इलाके में पानी का संकट है, तो उसमें बताया गया है कि 10 से 12% इलाका है जहां पर पानी की दिक्कत है। ये तथ्य
तथ्यों को छिपाते हैं। हाँ, एक धर्मराज जी, इनकी इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ये चोरों की बताइए भाई साहब, ऐसा है क्या? निकम्मों की सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से ये वोट चोरी करके आए, वही इनकी नियति, वही इनकी नियत बन गई है। AQI आंकड़ा हो जो कि पूरे विश्व चलिए ठीक है, अवधेश जी जवाब मनीष जी। अरे कम से कम सुनिए नहीं धर्मराज जी, एक सेकंड, आज कम से कम दिल्ली की जनता को छोड़ दीजिए। अरे उनके साथ चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसमें थोड़ा एक मिनट, ठीक है मनीष जी, आज एक मिनट, ठीक है मनीष जी एक मिनट आराम से। मैं एक सेकंड, आप विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डालते हैं, गलत। अरे ठीक है, अरे जेल, अरे अच्छी बात है, जेल जाना चाहिए, अच्छी जगह है। अरे ठीक है मनीष जी, आप कहाँ जा रहे? अरे आप फिर इतना राजनीति मत घुसेड़िए। जेल जाना वो सब लोग अपने अपने वक्त में जेल जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, लोग अरे मुझे नहीं मनीष जी, मुझे आप कहाँ जा रहे हैं? नेता लोग जेल जाते रहते हैं। आपकी सरकार आई, ठेल दी जाए किसी को जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, और जाते भी हैं, उससे मतलब नहीं है। नहीं, ये विषयांतर हो जाएगा। नहीं, ये नेताओं कौन जेल गया नहीं गया, मनीष जी सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी दिल्ली की अरे तो उस पे रहिए ना मनीष जी। आप मनीष भाई सुनिए, पता एक अवधेश जी, एक ऑडियो गिराओ, दोनों का ऑडियो गिरा दो। दिक्कत पता है क्या है विपक्ष के साथ इस वक्त? आप खुद सत्ता पक्ष को ना एक रास्ता दे देते हैं बच के निकलने का। आपने एक नया रास्ता खोल दिया, हम नेता को जेल में डाल दिया, वोट चोरी किया, भाई उस पर खूब बात हो गई है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपके नेता जेल जाए उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा है जिसके घर में पानी नहीं आ रहा। हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जिनके घर में पानी नहीं आ रहा। ये राजनीतिक मुद्दा रहने दीजिए। आप करेंगे फिर वो आप पे 5 बात कर देंगे, समय खत्म हो जाएगा, मैं थैंक यू बोलकर निकल जाऊंगा। क्या मतलब है? आप उन विपक्ष क्या कर रहा है ना, सत्ता पक्ष को बचने का रास्ता दे रहा है। मत उनके लिए एग्जिट पॉइंट खोलिए। जिस पॉइंट पे आपने उनको पकड़ा है उसी पॉइंट पे रोक के रखिए, उसी पे जवाब कीजिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी अवधेश जी, ये जो सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि गलत आंकड़े पीएमओ को दिल्ली सरकार ने दिया, उस पर तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए। क्या गलत आंकड़े दिए गए हैं? गलत आंकड़े देना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, ये आम आदमी पार्टी की नस-नस में समाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की नस-नस में समाया हुआ है। ये सौरभ भारद्वाज के अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी नेता की बात कर लीजिए, उसको केवल झूठ बोलना आता है, भ्रष्टाचार करना आता है, चोरी करने आती है। ये नहीं बताएंगे कि जब इनकी सरकार की जल वोट जो है, दिल्ली जल वोट 70,000 से ज्यादा। चलिए ठीक है, थैंक यू, जवाब मिल गया मुझे। ठीक है अवधेश जी, थैंक यू, जवाब मिल गया मुझे। प्लीज ऑडियो दोनों को ऑडियो गिरा दीजिए। नहीं मैं फालतू की बात थोड़ी करने बैठा हूँ, ऑडियो गिरा दीजिए दोनों का। दीपक भारद्वाज जी, मसला यह है कि 2 चीजें हैं। एक आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो दिल्ली में 12 साल रूल कर चुकी है। आज आयोग में वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बात कही गई। पहले तो उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि क्या दिल्ली उन्होंने एक आरोप लगाया उसका, क्योंकि पीएमओ ने ना मुझे वो चिट्ठी भेजी है ना सार्वजनिक हुआ है। उन्होंने पता नहीं कहां से बताया कि पीएमओ ने राज्य सरकार से पूछा और राज्य सरकार ने गलत जानकारी दी, जबकि असली है कि आम आदमी पार्टी कहना है कि 40 से 50% दिल्ली में पानी की दिक्कत है। इन्होंने कहा 10% इलाके में पानी की दिक्कत है। तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज यह है कि एक जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जो बात होती है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि आप ट्यूबवेल लगा देंगे, आप पाइपलाइन बिछा देंगे, लेकिन पानी जब रहेगा नहीं तो आप कैसे उस पाइपलाइन में पानी भेजोगे? पहले तो आपको पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। आप सही कह रहे हैं धर्मराज जी। देखिए स्थिति बहुत ही गंभीर है और आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप का ये देख रहे हैं, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी किस तरीके से लड़ाई कर रही हैं, आपस में बहसबाजी में लगी हैं। हालांकि मुद्दा इतना गंभीर है और जनहित का मुद्दा है, और तभी इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। जून 2024 में, अभी हाल ही की बात है 3 जून को, ये 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पानी संकट पर तत्काल सुनवाई करी थी और UIRB की आपात बैठक भी बुलाने के आदेश दिए थे। ऐसे ही उसके बाद 6 जून पर भी हिमाचल प्रदेश से एक्स्ट्रा पानी छोड़ने की बात की, लेकिन पानी तो पड़ोसी राज्यों से आ जाता है, उसके बाद पानी का जाता है, इसकी स्थिति पे कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले तो ये होता था कि हरियाणा से पानी आ रहा है, पानी रोक दिया गया, दूसरी सरकार है, लेकिन अब सरकार आसपास के सभी राज्यों में एक ही सरकार है। सरकार से मैं सीधे 5 सवाल पूछता हूं। देखिए, पाइपलाइन लीकेज कितने प्रतिशत है और उस पर कब तक काम किया जाएगा? कितनी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वास्तव में काम कर रही है, सरकार ये बताने का काम करे। और रिसाइकलिंग सीवेज जल का कितना प्रतिशत पुनः उपयोग हो रहा है?
यमुना सफाई के लिए खर्च हुए धन का परिणाम क्या है और अगले 5 वर्षों में दिल्ली की जल उपलब्धता बढ़ाने की क्या सरकार की योजना है। क्योंकि देखिए अभी एक मीडिया के द्वारा मुझे भी पता चला कि अमोनिया बढ़ने की वजह से जो प्लांट है वो प्लांटों की जो कैपेबिलिटी है पानी बनाने की उस पे भी सवाल उठ रहा है क्योंकि वो भी नहीं बना पा रहे हैं। तो यमुना पे तो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कितने समय से यमुना पे अगर मैं बात करूं कुछ आंकड़े मेरे पास हैं मीडिया के माध्यम से टोटल 24,000 करोड़ रुपया यमुना के लिए कंबाइंड अनाउंसमेंट कमिटमेंट 24,000 करोड़ से दिया गया है जिसमें यमुना रिजनरेशन पैकेज आता है 40 डिसेंट्रलाइज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं वाटर सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है दिल्ली जल बोर्ड का ग्रीन बजट एलोकेशन आता है और सेंट्रल से भी कुछ सपोर्ट मिलता है। तो ये सब अगर कुल मिला दिया जाए तो 24,000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2025 से अब तक कि यमुना की सफाई में इतना पैसा लगा सकते हैं। सरकार ने इतना फंड देने की बात करी है पर ये पैसा कहाँ है, ये पैसा अब तक क्यों नहीं लगा? क्योंकि सरकार बदल गई लेकिन जनता की बाल्टी अभी भी खाली है। तो बात कर रहे थे कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ था। हालांकि चलिए अब कांग्रेस का समय था, अब इन्होंने बात करी है तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में परेशानी थी। उस समय भी एक उसमें दबाव बढ़ रहा था परिस्थितियों का, लेकिन दिल्ली की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी पर पानी की मांग जब लगातार बढ़ रही थी उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार ने क्या किया था, उस समय उन्होंने सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत की थी जिसमें 140 MGD की उसकी कैपेबिलिटी थी। इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी में पानी को कमी को पूरा करना था। कांग्रेस हमने ट्रीटमेंट क्षमता बनाई और दिल्ली की जलपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करी। मुनक कैनाल के बारे में इन दोनों भाइयों से भारतीय जनता पार्टी और मनीष जाची में कहना चाहूंगा मुनक कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी जुटाएं। दिल्ली सरकार ने उस समय भी 400 करोड़ की उसमें वित्तीय सहायता दी थी। उद्देश्य था कि दिल्ली को अतिरिक्त 80 MGD पानी उस समय उपलब्ध किया जाए। सीवर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, शहरी विकास मंत्री A.K. वालिया जी थे और हारून यूसुफ जी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री थे। सभी ने मिलकर काम किया था और तब जाके ये सुविधा इतनी है कि आज कहीं भी कुछ ना कुछ जितनी भी पानी की सुविधा मिल पा रही है वो मिल रही है लोगों को। तो सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन पे चर्चा भी होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? देखिए पानी की लीकेज चोरी जो मैंने सबसे पहले कहा उस पे काम होना चाहिए। पुरानी पाइपलाइन को बदलना चाहिए, स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए, लीकेज की रियल टाइम निगरानी करनी चाहिए और पानी चोरी पे सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दिल्ली को नया पानी लाने से पहले जो पानी आ रहा है उसे बचा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पानी लाएं और नीचे से घड़ा हमारा टूट रहा है तो उसका भी हमें उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर उसके अलावा रेन हार्वेस्टिंग को हमें अनिवार्य बनाना पड़ेगा, सीवेज के रिसाइकलिंग को हमें मैंडेटरी करना पड़ेगा। उसके बाद यमुना नदी को दीपक जी एक बहुत मैं बहुत सीरियस नोट में पूछ रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपने जिसका जिक्र किया कि मैंने कहा ना कि समस्या अगर आपके सिर्फ हाथ में दर्द है तो हाथ दर्द का इलाज हो जाएगा, लेकिन हाथ में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, सिर में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, पीठ में भी दर्द है, दांत में भी दर्द है, तो आपको पूरे शरीर का इलाज 10 तरीके से करना होगा। सिर्फ हाथ दर्द का दवाई देने से बाकी दर्द ठीक नहीं होगा। मसला जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, बड़े से बड़ा, और जो सरकारी बड़े बड़े लोग जहां जिनका घर है, क्या वहां पर मुकम्मल हार्वेस्टिंग सिस्टम आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पानी की समस्या पिछले 10-15 साल से तो है, विकट है क्या? क्योंकि पहले जब बड़े जगहों पर बड़े दफ्तरों पर इंप्लीमेंट होगा तो फिर सामान्य दफ्तर जो प्राइवेट दफ्तर है या घर है वहां पर वो व्यवस्था हो सकती है। दीपक जी नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इसी को वही मैंने आपसे बोला कि 5 सवाल हैं जिसपे सरकार को जवाब देना चाहिए कि कितने यमुना के कितने रिचार्ज एरियाज हैं जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है और किसको हमने मैंडेटरी किया है। सबसे पहला तो हम इसकी शुरुआत आप सही कह रहे हैं सरकारी बिल्डिंगों से करनी चाहिए, जो बड़ी तादाद में बड़ी एरिया है वहां पर तो हम कम से कम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर अगर पिछले काफी समय ये तो देखिए हम फिर भी हमारी जानकारी और सरकार के जो तंत्र हैं जहां इतने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होगी, जानकारी होगी, लेकिन वही बात है ना, कथनी और करनी में उनकी में फर्क है। अगर नियत ही नहीं है काम करने के लिए तो हम यहाँ पर बैठकर कितनी डिबेट करते रहे, जनता लाइनों में खड़ी होकर पानी भरती रहे और उसके बाद विपक्ष वहां पर हंगामे करता रहे, चाहे महिलाएं मटके फोड़ती रहे, हल निकलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है सर, बात घूम फिर के वहीं पर आए। तपन भारती जी, दो चीजें हैं सर। आपने सर पूर्व में बहुत सारी बातें कही, मनीष एक मिनट जी, बहुत सारी बातें, मेरे पास 5-6 मिनट है तो 3 मिनट में आपको दूंगा सर, आप उसको जल्दी से कंक्लूड कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे।
इसलिए उनको तकलीफ और दर्द का एहसास नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि समस्या जिस तरीके की है, आपको एक साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी और वो लड़ाई संभवतः नहीं लड़ी जा रही है, जिसके कारण है कि प्रॉब्लम दिख रही है। सर देखिए, आपने बड़ा सरल भाषा में समझाया कि दर्द कई जगह है। हम एक ही दर्द का नाम लेते हैं। एक दर्द का मैं नाम ले रहा हूं, अमोनिया की बात आई। अमोनिया का भी जो हमारा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उसका एक लिमिटेशन है। 0.5 से 1.0 ppm तक यदि वाटर आ रहा है हरियाणा की तरफ से, तो उसको वो फिल्टर कर देगा, उसको सप्लाई कर देगा। जैसे ही वो 2 या 3 ppm पहुंचता है तो पार्शियली या पूरी तरह से प्लांट बंद कर दिया जाता है। जब प्लांट बंद हो जाएगा वजीराबाद चंद्रावल का, तो दिल्ली को पानी कहां से मिलेगा भाई? पानी मिलेगा नहीं। तो हमें प्लांट को भी अपग्रेड करना पड़ेगा कि क्या 2 ppm के अमोनिया वाले पानी को भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो यदि हम करने में सक्षम हो जाएंगे तो इस तरह से बंद करने की जो नौबत आती है होगी। और एक बात बता दूं, ये जो पानी के लिए, पानी से जुड़े हुए जो विभाग और अधिकारी हैं ना, ये दिन रात इस बात का ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि मानसून की बारिश आ जाए। मानसून की बारिश आते ही इनकी समस्या सुलझ जाती है, क्योंकि वो हमारे पानी के 2 स्रोत हैं, हिमालय से आने वाली नदियों और वर्षा। ये दोनों मीठा जल की श्रेणी में आता है। और मैंने पहले भी डिबेट की शुरुआत में कहा कि समुद्र का खारा जल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्र का पानी है, लेकिन यूजलेस है। लेकिन हम इजराइल की तरह हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, ट्रैफिक सिस्टम, एक लाइन में बोलूंगा कि ट्रैफिक में लोग पता नहीं 100 मीटर भी चलना है तो उल्टी दिशा में चलेंगे। लगता है कि लोगों को दिल्ली में या एनसीआर में कानून का डर नहीं है। पानी बर्बाद करने में ये कार वाले जो हैं, जिस पानी से हम पानी अपने शरीर के अंदर हमें पीना चाहिए, वो कार की धुलाई करता है। मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं कि उसे कोई डर नहीं है, उसे जेल जाने का डर नहीं है। हमने कानून बनाया ही नहीं कि कार की सफाई के लिए आप कतई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यदि वो पीने का पानी है। उसके लिए अलग तरह का पानी, सीवरेज का पानी वगैरह देने की जरूरत है, बगानों में देने की जरूरत है। तो मल्टीपल लेवल पर यदि काम होगा तभी हम दिल्ली को बचा पाएंगे। मैं तो चेन्नई जाता हूँ, चेन्नई में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है, बहुत बुरा हाल है। तो दिल्ली का भी बुरा हाल होगा तो दिल्ली उजड़ जाएगी। दिल्ली तो वैसे तो कई बार उजड़ी है। मुगल काल में हमारे यहाँ तालाब बहुत होते थे, दिल्ली में कुएं बहुत होते थे। वो कुएं कहाँ चले गए, वो तालाब कहाँ चले गए? जब तालाब और कुएं घट जाएंगे तो भाई भूमिगत जल का लेवल तो नीचे जाएगा ही। ठीक है सर। गाजियाबाद में मैंने सुना कि जिला प्रशासन ने कई कुएं को, तालाबों को जिस पर लोगों ने मकान बना लिए या दलालों ने कब्जा किया, उसको बरामद करके, ऐसा ही काम हर जगह होना चाहिए, हरियाणा या दिल्ली। तो मल्टीपल लेवल पर यदि हम समय कम है मनीष, तभी हम, ठीक है मनीष जी कुछ कह रहे थे। मनीष जी संकट से निजात पाएंगे। मनीष जी बोलिए सर। मनीष जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। धर्मराज जी, सबसे बड़ी बात दिल्ली की और सच्चाई यही है कि दिल्ली की जो आवाम है, दिल्ली के जो लोग हैं, अधिकांश लोग आज पीने के पानी को तरस रहे हैं और आने वाले समय में भी, आने वाले महीनों में भी इसका कोई निजात मिलता हुआ इस सरकार से दिखता हुआ नहीं बन रहा है। ये सरकार के पास 2 ही काम है, अगर इनसे आप सवाल करेंगे तो पिछले सरकार पे उन पे ये अपना निकम्मापन का अपना बोझ डाल देंगे। दूसरी बात, ये एक ही बात करते हैं कि ऐसा है वैसा है। अगर आप गर्मी की आज बात करेंगे तो आपको प्रदूषण की बात ले जाएंगे। कुछ समय पूर्व ये यमुना में क्रूज चलने का ये सपना दिखा रहे थे। जब ये प्रदूषण का समय आएगा तो ये पानी की बात करेंगे। सरकार समय रहते समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं करती और कब तक अपनी जवाबदेही विपक्षी सरकार पर और पूर्ववर्ती सरकार पर डालेगी, ये सोच से परे है। कम से कम दिल्ली की जनता को उनके हक का पानी, स्वच्छ का पानी जैसे भी हो, चाहे टैंकर के माध्यम से हो या जैसे भी हो, उनको त्वरित उपलब्ध कराएं। जो तस्वीरें आती हैं दक्षिणपुरी से, देवली से, संगम विहार से, किराड़ी से, लोग पीने के चलिए ठीक है सर, जल्दी से 10-15 सेकंड में प्लीज, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आपके माध्यम से विनती करता हूं दिल्ली सरकार कम से कम। अरे विनती क्या होती है, गुहार थोड़ी, विनती क्या होती है? मालिक थोड़ी है जो विनती करेंगे। हाँ जी अवधेश जी।
देखिए धर्मराज जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहे हैं पुरानी सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। भाई आपने 11 साल क्या किया फिर बैठकर दिल्ली में? क्या मलाई खाई खाली बैठकर? अगर आप ये काम कर लेते जो आज भाजपा सरकार कर रही है, 8 साल योजना लागू, ये बताओ आप अगर पानी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये बताओ ना। बातें मत करो, राजनीति मत करो आप यहाँ पे। आप बताओ दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? हमें पानी चाहिए, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड का रिएक्शन दीपक जी। ठीक है, दोनों को जल्दी से निकम्मी सरकार है। दीपक भारद्वाज जी 10 सेकंड, ये बताइए क्या निकट भविष्य में पानी के संकट का निजात आप देख पा रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि समस्या खत्म होगी? मुझे नहीं लगता धर्मराज जी, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, केवल हम दिल्ली ईश्वर के भरोसे पे है। गर्मी में हम इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और बरसात से जब ईश्वर ही कृपा करे बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश एक बार शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर इशू डाइवर्ट हो जाएगा, जल भराव की तरफ चला जाएगा, तो फिर ये सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। तो और उसके बाद भी समस्या का भी समाधान मान लिया जाएगा, फिर अगली गर्मी का इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। दीपक भारद्वाज